अजीजान मन, आज 8 जून 2026 है। आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुश आमदीद कहता हूं। एक तरफ पूरा पाकिस्तान जो है वो आग और खून के अंदर नहाया हुआ है, और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के अंदर, मशरक वस्ता के अंदर भी दोबारा से आग जल रही है। कल रात से हमारे पास जो मनाजर आ रहे हैं वो इंतहाई खतरनाक हैं। ईरान की जानिब से इसराइल के ऊपर हमला किया गया, मिसाइल के मुख्तलिफ इमेजेस इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं हाइफा, तल अवीव और यरूशलेम के ऊपर। और इस वक्त जो मुसद्दिका इतलात हैं उनके मुताबिक जो है वो ये हिट भी इनको किया है इजराइल के अंदर जो सेटलर कॉलोनीज हैं उनके अंदर। ये नजर आ रहा है, आपको इमेजेस नजर आ रहे हैं, ये मिसाइल्स की वजह से वहां पे नुकसान भी हुआ है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर यमन ने जाके सऊदी अरब के ऊपर भी अटैक किया है, उन एयर बेसिस के ऊपर जहां पाकिस्तान की डिप्लॉयमेंट मौजूद है और पाकिस्तान का एक दिफाई मुआहदा मौजूद है, जिसकी वजह से डॉलर उठाए हुए हैं मुनीर मिस्त्री ने। अब ये भी सिचुएशन जो है वो काफी खतरनाक बन रही है। इसराइल ने बैरूत के ऊपर लेकिन पहले स्ट्राइक की थी, इस बात को जहन के अंदर रख लीजिए। जिस वक्त मोहसिन नकवी, आसिम मुनीर का, पाकिस्तान के डिक्टेटर का, अगर ईरान वाले हमारे भाई समझते हैं कि जनाब वो को बड़ा एहसान कर रहे हैं आसिम मुनीर मिस्री को या उसके साले को प्रोटोकॉल देके, तो पाकिस्तानीज आर नॉट विद दिस जेस्चर। हम आपको जरूर बता दें कि पाकिस्तानी जिस शख्स से शदीद तरीन नफरत करते हैं और उसके साले को अगर आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं तो होंगी आपकी मजबूरियां, लेकिन हमारे साथ जो जुल्म सितम करे उनको आपकी मजबूरियों की वजह से हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये हर पाकिस्तानी के, कम से कम भी 90% पाकिस्तानी के दिल की आवाज है। आप जो, ये वही बंदा है ना जो कहता था कि अगर ईरान पसंद है तो जाओ ईरान चले जाओ, ये उसी का साला यहां पे आपको नजर आ रहा है ना। तो इसको बहरहाल आप डिप्लोमेसी के तहत जो भी करना चाहते हैं, इनको जफियां पपिया करना चाहते हैं, आप करते रहें। पाकिस्तान बहरहाल ये काम नहीं करेगा, लेकिन बहरहाल ये बात वाज़ेह है कि जिस वक्त ये आसिम मुनीर का साला वहां पे तेहरान में मौजूद था तो इसराइल ने बैरूत के ऊपर स्ट्राइक की, ईरान ने इसराइल के ऊपर मिसाइल चला दिए और इसराइल लिंक्ड शिपिंग को थ्रेट भी साथ कर रहे हैं। यमन ने हूतीज, ये जो यमन के अंदर हूतीज हैं जो ईरान के साथ अलाइंड बताए जाते हैं, जो ईरान के प्रॉक्सी समझे जाते हैं, उन्होंने रेड सी और इसराइल लिंक्ड शिपिंग को भी थ्रेट किया, वहां पे मिसाइल चलाए। और सबसे बड़ा यहां पे सवाल अब ये उठ रहा है कि अगर सऊदी अरब के ऊपर अटैक होता है, जो कि इल्जामात लगाए जा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जंग में कूदेगा जो इस वक्त वहां पे तेहरान के अंदर मौजूद है? ये सवाल जो है ये इमोशनल नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक सवाल है। सबसे पहले देख लीजिए कि इजराइल ने बैरूत को हिट किया, ईरान ने इसराइल को हिट किया। लेटेस्ट कंफर्म्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने बैरूत के सदरन सबर्ब्स में हिजबुल्लाह लिंक्ड टारगेट्स को हिट किया और उसके जवाब में ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए। इसराइल के मुताबिक मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो गए या ओपन एरियाज में गिरे, लेकिन जो सबूत यहां पे नजर आ रहे हैं उनसे लगता यह है कि नहीं, ओपन एरियाज के अंदर नहीं गिरे हैं, यहां पे वाज़ेह तौर के ऊपर जो है वो नुकसानात हुए हैं। लेकिन जाहिर बात है कि इसराइल ने बताना है कि हमारा डिफेंस बहुत तगड़ा है। अब यहां पे मैसेज, लेकिन जो मर्जी भी नैरेटिव चले, मैसेज बड़ा क्लियर है कि ईरान कह रहा है कि लबनान, हिजबुल्लाह और तेहरान को अलग अलग फ्रंट मत समझो, ये एक ही फ्रंट है। यानी अगर इसराइल बैरूत को हिट करेगा तो जवाब तेहरान से भी आ सकता है, ये पैगाम भेजा गया है, ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग हुई है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट यह है कि ट्रंप क्या कह रहा है। ट्रंप ने सबसे पहले तो शोर मचाया कि इसराइल और ईरान फौरी तौर के ऊपर एक दूसरे के ऊपर शूटिंग बंद करें। ट्रंप बहुत शदीद अमेरिका के अंदर इस वक्त प्रेशर में है, इलेक्शन की वजह से प्रेशर में है। ट्रंप ने जो इलेक्शन जीत के आया था, जो भी वादा किया था बशमूल इमरान खान की रिहाई के, कोई एक भी वादा उसने पूरा नहीं किया। ये तो एक चीज है, जंग नहीं छेड़ेगा, और अब वो कहता है मैं ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देना चाहता था। हालांकि ईरान खुद, अमेरिका कहता है कि न्यूक्लियर वेपन सिरे से बना ही नहीं रहा था, और अगर बना रहा था तो फिर माहौल ट्रंप ने बनाया, जो 60% उन्होंने एनरिचमेंट की, कि ट्रंप ने जो सदर बराक ओबामा जो कर गए थे एग्रीमेंट, उसको खत्म किया। उसके तहत सिर्फ $2 बिलियन उन्होंने दिए थे, अब इनको कोई $200 बिलियन की जंग पड़ गई है, $300 बिलियन की, और मजीद भी इनको पैसे देने पड़ रहे हैं और डॉलर देने पड़ रहे हैं।
लेकिन ट्रंप इंप्रेशन देना चाहता है कि वो अमन का पैगंबर है और उसने कहा कि एस्केलेशन मत करो, मैंने जो डील कर ली है वो डीरेल मत करो, मेरे इलेक्शन सर के ऊपर आए हुए हैं, मेरा ख्याल करो। अब जारी बात है, उसके अलावा भी रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को रिटेलिएशन से भी रोका कि जवाब नहीं देना, क्योंकि वो ईरान के साथ एक बड़ी डील करना चाह रहा है। और ये भी कहा गया कि सदर ट्रंप ने बड़ी सख्त लहजे में कुछ गालियां शालियां शायद निकाली हैं नेतन्याहू साहब को, लेकिन सदर ट्रंप ये मानने पर तैयार नहीं है। लेकिन अमेरिकी मीडिया या मागा बेस इलेक्शन से पहले ये बयानिया बना रहा है कि ट्रंप बड़ा टफ है नेतन्याहू के ऊपर। ट्रंप की वैसे आप मुझे बताएं, एप्स्टीन फाइल के होते हुए क्या ट्रंप टफ हो सकता है किसी के भी साथ? कमेंट्स के अंदर बताइएगा जरूर मुझे, ये इंपॉर्टेंट बातचीत है। और बहरहाल आपका इस बारे में क्या ख्याल है, जो इस वक्त पूरी दुनिया जिसके बारे में बात कर रही है। लेकिन ट्रंप ने नेतन्याहू को बड़ी सख्ती के साथ मना किया कि लेबनान की जान छोड़ो, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अटैक किया, जवाब आया। लेकिन अब इन्होंने कहा कि जी एस्केलेशन मत करो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसराइल के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है कि ईरान को हर सूरत में जवाब दिया जाए। ट्रंप ने तो साथ ये भी कह दिया कि दोनों साइड, ईरान और इसराइल जो है वो फौरी तौर के ऊपर अब सीज फायर करना चाहती हैं। फाइनल नेगोशिएशन पीस की कुछ देर पहले आज ही इन्होंने बताया कि जी होने वाली है। ब्लॉकेड अभी भी प्लेस के अंदर वहीं पे मौजूद रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। फाइनल डील हम करने जा रहे हैं। चीजें बड़ी तेजी के साथ मूव कर रही हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। लगता है अहमद मीर साहब ने भी यहीं से पिक किया हुआ, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, या ट्रंप ने पिक कर लिया होगा। मीर साहब बहुत बड़े आदमी हैं जी। अच्छा, तो बहरहाल सॉरी, यहां पे जो हालात हैं उनके अंदर इंटरनल इजराइल के ऊपर जो सीरियस प्रेशर है इस वक्त कि भाई तुम जवाब दो, उनको जवाब हो सकता है कि देना पड़े। और ईरान के अंदर प्रेशर है कि इसराइल को जो तुमने एक माठा सा 2-4 मिसाइल चला दी हैं, ये नहीं, इससे ज्यादा सख्त जवाब दो। दोनों साइड इस वक्त, बल्कि तीनों साइड, इसराइल, ईरान और अमेरिका अपनी अंदरूनी सियासत, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कर रही हैं इस वक्त। ये बात आपने समझनी है। और पाकिस्तान दरमियान में जो है, ना 3 में ना 13 में पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, ईरान जाके पहुंचा हुआ तो है। लेकिन डोमेस्टिक इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या हालात है? बंदूक का जोर है, गोली का जोर है, कश्तखून का जो इस वक्त बहरा है, वो एक अलग टॉपिक है। उसके ऊपर मैं आज के दिन का पहला वीलॉग कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो यूर मिसिंग आउट। सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आज के दिन का जो पहला वीलॉग है वो जरूर देखिए। कश्मीर एंड जीबी लेटेस्ट इलेक्शन सोल्ड बाय आईएसआई, पाकिस्तानी मिलिट्री नया साम्राज्य है, न्यू कॉलोनाइजर्स हैं, ये वहां पे लोग बैठे हुए कह रहे हैं। देखिएगा जरूर, उसको आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन वापस आते हैं इस फ्रंट के ऊपर जो इस वक्त लड़ा जा रहा है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रंट है क्योंकि पाकिस्तान में गैस मजीद महंगी हो सकती है, जिसके लिए जो चोर डकैतों की हुकूमत लगाई हुई है, डाकुओं की जो हुकूमत डफर्स ने लगाई हुई है, वो कहते हैं कि पेट्रोल महंगा इसलिए किया है क्योंकि सिगरेट महंगे अमेरिका में हो जाते हैं, तो लोगों को डिस्करेज किया जाता है, इसलिए पेट्रोल की वजह से पोल्यूशन बहुत होती है, तो हम जो है वो लोगों को पेट्रोल इस्तेमाल करने से रोकना चाह रहे हैं। वो इस तरह की इन्होंने चीजें लगाई हुई है, वो जनानियां बिठाई हुई है जो इस तरह की बातें करती हैं। तो मजाक तो पूरे मुल्क का साला बन के रह गया है। बहरहाल इस वक्त जो सिचुएशन है यहां पे देखें, अब यमन का जो एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है यहां पे, इसको आपने समझना है, क्योंकि ये आपके घर में आपकी मजीद महंगाई पाकिस्तान के अंदर हो सकती है, इंडिया भी प्रेशर के अंदर आ सकता है। जाहिर बात है कि मामला अगर मजीद खराब होता है। हूतीज ने रेड सी और इजरायली लिंक्ड शिपिंग के खिलाफ थ्रेट को एस्केलेट किया। देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक अलग रास्ता है। अभी मैं आपको नक्शा दिखाता हूं इसके ऊपर। अभी ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी आपको एक नजर आ रहा है जहां पे ब्लॉक है, ईरान रेड में आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे नक्शे के अंदर आप देखें। और ये मेन 20% जो रूट है यहां से गुजर रहा है। नीचे आपको बगदाद और तल अवीव जहां पे नजर आ रहा है, ये रेड सी का रूट है। यहाँ से इसराइल को भी जा रहा है, तेल जा रहा है, और ये जो रेड सी आपको पीछे नजर आ रहा है, और ये बाबल मंदब वाला रूट है। इसको अब यहाँ पे आपको यमन नजर आ रहा है, यमन के जरिए इसको भी बिल्कुल इसके गेट के ऊपर, बाबल मंदब के गेट के ऊपर और रेड सी के रूट के ऊपर जो है वो यमन बैठा हुआ है। और यमन के अंदर जो हूथी रेबल्स हैं उसको फुल फ्लेज सपोर्ट जो है वो ईरान की है, और ईरान ने पैगाम भेजा है कि भाई ये भी हमारे ही साथ इस वक्त लड़ रहे हैं। तो अब ये यहाँ पे हूतीज ने जो रेड सी और इजरायली लिंक शिपिंग के खिलाफ थ्रेट एस्केलेट किए हैं, ये ईरान का डायरेक्ट मिसाइल तो नहीं, मतलब आप कह सकते कि ईरान डायरेक्ट मिसाइल वहां पे नहीं मार सकता, लेकिन जियोपॉलिटिकल
मैसेज वो वहां पे जरूर दे रहा है, ठीक है, डायरेक्ट मिसाइल अगर नहीं भी होता, हिट नहीं भी होता, तब भी मैसेज है कि हुतीज यहाँ पे बंद कर सकते हैं इजराइल का रूट भी। ईरान के पास एक रीजनल प्रेशर नेटवर्क मौजूद है, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह मौजूद है जिसको इजराइल अटैक कर रहा है, यमन में हुतीज मौजूद हैं, इराक और सीरिया के अंदर भी ईरान के अपने मलेशियाज जो हैं, शिया मलेशियाज मौजूद हैं, और डायरेक्ट मिसाइल कैपेबिलिटी तेहरान के पास मौजूद है। अब इसीलिए ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट कभी भी सिर्फ इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता, और ये पूरे के पूरे खित्ते को इनगल्फ कर लेता है, सऊदी अरब को भी अंदर खींच लेता है। और यहां पे इंपॉर्टेंट सऊदी अरब का जो डर है इस वक्त वो ये है कि सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ा जो इस वक्त थ्रेट है वो है कि सऊदी अरब का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रेड सी शिपिंग के जरिए इस वक्त गुजर रहा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये जो तल अवीव जहां से आपको नजर आ रहा है सऊदी अरब के, यहां से ये बाबुल मंदब के जरिए रास तनूरा जो ये शिपिंग लेन है ये यहां से गुजर रहा है, ठीक है जी। पेट्रोकेमिकल के कॉम्प्लेक्सेस इनके यहाँ के ऊपर हैं, एयरपोर्ट्स हैं इनके यहाँ पे, एनर्जी रूट्स हैं इनके। अगर हुतीज या ईरान अलाइंड ग्रुप सऊदी एसेट्स को टारगेट करते हैं तो रियाद नेचुरली अपने डिफेंस पार्टनर की तरफ ही देखेगा, और यहां पे फिर पाकिस्तान की एंट्री होती है, जो कि मेरे ख्याल में इस वक्त यही काम पूरी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के, किसी तौर भी ईरान के ऊपर जो उनका इन्फ्लुएंस है उसका इस्तेमाल करके सऊदीया को वो अटैक ना करें, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान खुद जाके फंस जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट यहां पे जो है वो आपको बात समझनी होगी, ये जो गेम डालने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान का, क्योंकि सऊदीया के साथ एक डिफेंस पैक्ट आपको पता है हुआ है, और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर चुका है, और पाकिस्तान चौकीदारा कर रहा है सऊदी अरब का। ये नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक करेगा तो सऊदीया जाएगा, नहीं, डॉलर सऊदीया दे रहा है, पाकिस्तान थोड़ी दे रहा है। तो पाकिस्तान को डॉलर मिल रहा है, $5 बिलियन मिला है, और 3 बिलियन का कर्जा रोल ओवर हो गया है, 2 बिलियन टोटल 10 बिलियन का पैकेज है इनका, लेकिन 5 बिलियन ओवरऑल इनको मिला है, और तकरीबन 5 बिलियन लोन्स के रोल ओवर के चक्कर के अंदर इनको मिले, ठीक है। अब इसके पीछे जो है इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि सऊदी अरब के ऊपर कोई भी हमला करेगा तो इनको डिफेंस करना पड़ेगा, इनको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान ऑटोमेटिकली ईरान के ऊपर अटैक कर देगा। ये भी आपने जरा बात समझनी है, इन्होंने इतनी गिद्दड़ सिंगी जरूर यहां पे की है। रियलिस्टिकली पाकिस्तान के पास वैसे अगर देखा जाए तो 3 ऑप्शन है। पहला, डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो कि वो कर रहे हैं, उनको चैनल एंगेज किया हुआ है। दूसरा, डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट, एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट ट्रेनर और इंटेलिजेंस सपोर्ट जो उन्होंने सऊदीया के अंदर ऑलरेडी कर दी है। और तीसरा, नेवल प्रोटेक्शन, ऑयल रूट्स की, पाकिस्तान की शिपिंग की, वो भी ये कर रहे हैं। डायरेक्ट अटैक अब क्या पाकिस्तान ईरान के ऊपर करेगा, बहुत ही मुश्किल है, हाईली अनलाइकली है। इसके ऊपर मुझसे आज बहुत से एनालिस्ट ने भी बात की है, मैंने कहा जी वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जाहिर बात है सऊदीया और ईरान का बैक चैनल भी पाकिस्तान चला रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है, इतना महंगा है तेल, इससे ज्यादा महंगा करेंगे तो पंजाबियों को भी निकलना पड़ जाएगा सड़कों के ऊपर, तो वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, ये पंजाबी स्टैब्लिशमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए हाईली अनलाइकली है। और जब तक सऊदी अरब के ऊपर डायरेक्ट मैसिव स्टेट लेवल ईरानियन अटैक ना हो जाए, रियाद फॉर्मली पाकिस्तान से मिलिट्री रिस्पांस भी नहीं मांगेगा, उनको भी ये पता है। पाकिस्तान की यहां पे मजबूरी तो है, पाकिस्तान ईरान से डायरेक्ट जो है वो क्यों जंग नहीं अफोर्ड कर सकता, क्योंकि बलूचिस्तान का बॉर्डर ऑलरेडी खुला हुआ है, बलूचिस्तान इंतहाई सेंसिटिव इस वक्त मामला चल रहे हैं, ईरान के साथ वहां पे बॉर्डर लग रहा है, सेक्टेरियन ब्लो ब्लैक आ सकता है, शिया सुन्नी आपको पता है कि जिस वक्त वहां पे उठते हैं वो कहते हैं ऐसी की तैसी आसिम मुनीर मुर्दाबाद के नारे लगने लग जाते हैं। इकोनॉमी पहले ही पाकिस्तान की तबाह हाल हो चुकी है, इंटरनल इस वक्त स्ट्राइफ आपको पता है कश्मीर में जो चल रहा है, जीबी के अंदर जो चल रहा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर वो फैल जाएगा, बलूचिस्तान के अंदर चल रहा है, मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी गल्फ कंट्रीज के अंदर रह रहे हैं, जाहिर बात है वो इंपैक्ट होते हैं, और ईरान के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के अंदर मजीद अदम इस्तेकाम पैदा कर सकता है। और इसीलिए पाकिस्तान का लाइकली रोल यहां पे यही रहना है कि जनाब सऊदी अरब का जो है वो की डिफेंस ठीक है हमने करनी है, लेकिन ईरान के खिलाफ ऑफेंसिव वॉर नहीं हम कर सकते। तो दरमियान में खेल रहे हैं, लेकिन कब तक खेल सकते हैं? कोई भी ये बैलेंस पड़ा, ये आसिम मुनीर बहुत से बॉल इकट्ठे जगल कर रहा है, इनमें से एक बॉल भी किसी एक ने भी खिंच लिया तो ये धड़ाम से गिर जाएगा, क्योंकि सबसे जाके वादे कर रहा है कि मैं आपके साथ हूं, लेकिन ये है किसी के साथ भी नहीं। और इनकी औकात, इन किसी जर्नलों की औकात जो है हम जाके खोलने वाले हैं, यहाँ पे बरतानिया पार्लियामेंट के अंदर भी खोलने वाले हैं, तफसील में आपको बताऊंगा। असल खौफ जो है वो इस वक्त है क्या? असल खौफ ये है कि मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान को फिर भी पुल कर सकता है अंदर, क्योंकि पैसे तो उठा रहे हैं, सऊदीया से भी उठा रहे हैं, जिधर से इनका बस चल रहा है उठा रहे हैं। एक तरफ सऊदी अरब है, वहां से
पैसा आ रहा है, वहां पे नौकरियां हैं इनकी, वहां पे जाहिर बात है मुल्ला क्रैसी पाकिस्तान की वो सपोर्ट कर रहे हैं, रिलीजियस लेजिटिमेसी सऊदीया की सपोर्ट की वजह से मिलती है, डिफेंस पैक्ट उनके साथ किया हुआ है। दूसरी तरफ ईरान है, ईरान के साथ बॉर्डर है भाई, सेक्टेरियन इशू है, शिया सुन्नी वाला इशू बहुत बड़ा है, रीजनल जियोग्राफी इस किस्म की है कि ईरान से पंगा लें तो फिर पाकिस्तान जो है वो उसमें अनस्टेबिलिटी आएगी आएगी। पाकिस्तान अगर सऊदी अरब के लिए ज्यादा आगे जाता है तो ईरान नाराज हो जाता है, और अगर ईरान को अकोमोडेट करता है तो सऊदी अरब और अमेरिका प्रेशर डालते हैं। यानी पाकिस्तान के लिए ये डिप्लोमेटिक टाइट रोप है, और पाकिस्तान की मेन प्रायोरिटी है कि यार डॉलर जिधर से आए उसके लिए हमने काम करना है, क्योंकि पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला फेरे ने। अजीजान, आज मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है वो सिर्फ इजराइल और ईरान की जंग नहीं है, ये समझना जरूरी है। इसलिए इस आपने वीलॉग को फैलाना भी है कि ये एक नया रीजनल ऑर्डर जो है ये उसका टेस्ट हो रहा है इस वक्त। ट्रंप ने ईरान से डील जो है वो अपनी बचाना चाहता है, ठीक है। नेतन्याहू जो है वो जवाब देना ही देना चाहता है, उसकी अपनी लेजिटिमेसी एट स्टेक है। और ईरान जो है वो दिखाना चाहता है कि हम अभी भी तगड़े हैं, डेटरेंस दिखाना चाहता है। हुतीज जो है वो रेड सी के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, और सऊदी अरब अपनी सिक्योरिटी गारंटी देख रहा है, और पाकिस्तान बीच में जो है वो रल्लू कट्टे की तरह फंसा हुआ है, ना 3 में ना 13 में, ठीक है। सबसे बड़ा फिर सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब का डिफेंस कर भी पाएगा या सिर्फ डॉलर ही खाएगा? जवाब यह है कि हाँ, डिफेंसिव सपोर्ट पॉसिबल है, लेकिन ईरान के ऊपर डायरेक्ट हमला पाकिस्तान की औकात नहीं है करने की। अभी के हालात जो हैं वो ये बड़ा अनलाइकली है कि पाकिस्तान ये काम कर सके। मगर मिडिल ईस्ट के अंदर एक मिसाइल, एक रिफाइनरी के ऊपर स्ट्राइक, एक गलत मूव और पूरे का पूरा ये इक्वेशन बदल सकता है, और दरमियान में मुनीरा मिस्त्री रगड़ा जा सकता है। ये इस वक्त हकीकत है। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।